हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट जो क्लासीफिकेशन है, क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस तो पहला वाले लेक्चर च आप डिस्कस किया सीगा। लास्ट जो क्लासीफिकेशन सिस्टम सी दैट वाज लॉथर-मीयर क्लासीफिकेशन। ठीक है, लॉथर-मीयर के अकॉर्डिंग जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक वेट्स, या जिन्होंने असीं कह सकते हैं कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic weights, similarities in the physical and chemical properties occurs at regular intervals। तो इसी चीज़ नू जो फर्दर किसने एक्सप्लेन किया, मेंडलीव। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी इसका जो पूरा नाम सी दैट वाज डिमिट्री मेंडलीव। ठीक है, इस दे जो क्लासीफिकेशन नो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया, अप्रूवल दी गई, और इन्हां दी जो क्लासीफिकेशन सी उसका बेस भी की सी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic functions of their atomic weight। मीन्स जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलीमेंट दी, वो किस चीज़ से डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक वेट ते। इसका भी जो बेस है वो सिमिलर सीगा काफ़ी हद तक लॉथर-मीयर के अरेंजमेंट नाल। मीन्स जो मेंडलीव सी उन्होंने भी की किया, उन्होंने एलीमेंट्स नू प्लेस किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और जदों एलीमेंट्स दियां प्रॉपर्टीज़ पहला वाले किसी एलीमेंट नाल सिमिलर आ जांदियां सी तां वो उस एलीमेंट नू पहला वाले एलीमेंट दे ग्रुप दे विच प्लेस कर दिंदे सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां लास्ट लेक्चर भी डिस्कस किया कि मान लो कि वो ABCDE एलीमेंट्स नू इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स प्लेस कर रहे हैं, और उस तो बाद जो F एलीमेंट है इस दियां जो प्रॉपर्टीज़ ने वो ए नाल मैच कर रही। दैन मेंडलीव ने की किया कि इस F एलीमेंट नो इस ग्रुप दे विच ही प्लेस कर दिता। ठीक है, मीनस उन्होंने अकॉर्डिंग ये जो वर्टिकल कॉलम्स बननगे, इन्हां दे विच जिन्ने भी एलीमेंट्स होंगे उन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक की होंगियां सिमिलर। ठीक है, तो इसके फंक्शन इसके क्लासीफिकेशन सिस्टम नू काफ़ी रिकॉग्निशन मिली, काफ़ी इसकी प्रेजल हुई। ठीक है, कि ये बहुत अच्छा सिस्टम मन्निया जाता सी ऑफ क्लासीफाइंग द डिफरेंट एलीमेंट्स, और मेंडलीव वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने इन्ना करेज शो किया कि वो जदों एलीमेंट्स नू इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट प्लेस कर रहे सी तो कई बार की हो रहा सी, फॉर एग्जाम्पल F एलीमेंट दियां जो प्रॉपर्टीज़ ने मान लो कि वो A दे नाल सिमिलर ने, बट ये भी हो सकता है कि जो F दा एटॉमिक वेट है वो E नालों घट होवे। ध्यान नाल सुनो, मान लो कि आप कह रहे हैं कि बेस की है कि एलीमेंट्स को असीं प्लेस करना इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, मान लो F। ठीक है, बट उन्होंने इन्ना करेज भी शो किया कि अगर इसका मास 30 है और इसका मास 29.5 है, बट इस दियां जो प्रॉपर्टीज़ ने वो इस दे नाल मैच कर रही ने, तो उन्होंने अपने एटॉमिक वेट वाला जो बेस सी उसनू भी कंप्लीटली इग्नोर करते हुए इस एलीमेंट नू ए वाले ग्रुप दे विच ही प्लेस कर दिता। मीनस चाहे इसका एटॉमिक वेट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट च नहीं भी आ रहा, बट अगर इस दियां प्रॉपर्टीज़ ए नाल मैच कर रही ने तो मेंडलीव ने उसनू ए वाले ग्रुप दे विच ही प्लेस किया। ठीक है, जो फर्स्ट उन्होंने करे। सेकेंड, मान लो कि F तो बाद कोई एलीमेंट है जिस दियां प्रॉपर्टीज़ C नाल मैच कर रही ने। ठीक है, तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल दे विच
खाली जगह भी छड्डी, वेकेंट स्पेसिस भी छड्डियां, क्योंकि उन्होंने पूरा यकीन सी कि इन द फ्यूचर कुछ एलीमेंट्स डिस्कवर होणगे जिन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ बी नाल मैच करदियां होणगियां। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो एलीमेंट्स सी जर्मेनियम एंड गैलियम, केड़ी केड़ी, जर्मेनियम एंड गैलियम। ये जो एलीमेंट सी उस टाइम ते मेंडलीव के टाइम ते डिस्कवर नहीं होए सी, बट इन्हां ने ये अनडिस्कवर्ड एलीमेंट्स लई अपनी पीरियोडिक टेबल दे विच प्रॉपर खाली स्पेस छोड़ी कि जदों भी ये डिस्कवर हो जाएंगे तो इन्हों उस ग्रुप दे विच प्लेस किया जा सकेगा। तो इन्हां एलीमेंट्स के नाम की सी बेटा, एका एलुमीनियम एंड एका सिलिकॉन। मीन्स ये जो एलीमेंट्स होंगे ये एलुमीनियम वाले ग्रुप और ये वाला एलीमेंट सिलिकॉन वाले ग्रुप दे विच प्लेस किया जाएगा व्हेन एवर इट विल बी डिस्कवर्ड। ठीक है, उस टाइम ते अनडिस्कवर्ड ने, बट उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल ते इन्ना ज़्यादा यकीन सी कि इन द फ्यूचर कुछ एलीमेंट्स डिस्कवर होणगे जिन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ एलुमीनियम नाल या सिलिकॉन नाल मैच करनगियां, तो उन्होंने एलुमीनियम और सिलिकॉन वाले ग्रुप दे विच उन्हां लई पहला ही वेकेंट स्पेस छोड़ी हुई सी। ठीक है, तो हुण ये जो मेंडलीव दा पीरियोडिक टेबल सी उस दे विच उन्होंने बेसिकली दो चीज़ां दी गल कीती सी कि ये जो टेबल होएगा उन्हां दा जो टेबल सी बेटा, दे आर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 हॉरिजॉन्टल रोज लाइक दिस। तो ये जिहड़ियां हॉरिजॉन्टल रोज ने दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। इन्होंने असीं किस चीज़ का नाम देना है, पीरियड्स। ठीक है, सिमिलरली 8 उन्होंने की बनाए सी, वर्टिकल कॉलम्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन 8। तो ये जो वर्टिकल कॉलम सी इन्होंने उन्होंने नाम दिता सी ग्रुप्स। ठीक है, तो जदों भी असी ग्रुप्स की गल करांगे तो तुसी किद्दां सोचना है बेटा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जदों भी आप चैप्टर विच वर्ड यूज़ करांगे पीरियड, तो तुसी की सोचना है, वी आर टॉकिंग अबाउट लैफ्ट टू राइट अरेंजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल दे विच बेटा किन्ने पीरियड सीगे, 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। और ये जो 8 ग्रुप्स सी बेटा, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी पार्ट्स लाइक दिस। हर एक ग्रुप दियां फर्दर दो डिविजन्स कीतियां हुई सी। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, 8th ए एंड 8th बी। तो ये सी तुहाडा मेंडलीव दा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसनों फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स दिता गया सी इन द कैमिस्ट्री। हुण असीं पढ़ना है कि जो मेंडलीव दा है पीरियोडिक लॉ सी या पीरियोडिक टेबल सी, उस दियां जो एडवांटेजेस सी या उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स सी, उस नाल साडा काम किवें ईजी होया। ठीक है, तो नैक्सट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Important contribution of Mendeleev। जो मेंडलीव दा पीरियोडिक टेबल सी उस दियां इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशनस की सी। द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन सी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड की सी करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। थर्ड सी बेटा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स।
ये जो मेन सी तो उन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। द फर्स्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इसका की मतलब है जो मेंडलीव सी उसने एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के विच अरेंज किया तो उसने सारी एलिमेंट्स की स्टडी को एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड किया। मीनस अगर उसके ग्रुप विच फॉर एग्जाम्पल असी हुणे क्या कि उसके कितने ग्रुप्स ने बेटा 8 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब पार्ट्स। तो वो की कह रहे हैं कि अगर तुहानू ग्रुप दे विच किसी भी एक एलीमेंट दियां प्रॉपर्टीज़ बारे नॉलेज है तो तुसी कह सकते हो कि उस ग्रुप दे विच जिन्ने भी होर एलीमेंट्स होंगे उन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक उहदे नाल सिमिलर होणगियां। ठीक है, मीनस सानू अगर 118 एलीमेंट्स ने तो 118 एलीमेंट्स दियां प्रॉपर्टीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुहानू सिर्फ पता की होना चाहिए कि वो एलीमेंट किस ग्रुप का मैंबर है। अगर उस ग्रुप का पता है तुहानू तो उस ग्रुप के जिस भी एक मैंबर की प्रॉपर्टीज़ बारे तुहानू पता है यू कैन से द प्रॉपर्टीज़ विल बी सिमिलर टू दैट वेरी एलीमेंट। ठीक है, तो उन्होंने जो एलीमेंट्स की स्टडी नू की करता सिस्टमाइज करता एक प्रॉपर सिस्टम दे विच उन्होंने प्लेस करता ताकि असी उन्होंने ईजीली याद रख सकीए। सैकेंड सी कुरैक्शन ऑफ एटॉमिक मासिस। मेंडलीव तो पहला जो अपना क्लासीफिकेशन असी मेन 3 पढ़ियां ने बेटा डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लॉथरमियर अरेंजमेंट। ठीक है, इन्हां दे विच जो बेरिलियम एलीमेंट है बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम 4th एलीमेंट है। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास सी बिफोर मेंडलीव एक कितना मन्निया जाता सी 13.5 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बट मेंडलीव ने जो एलीमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट प्लेस किया दैन इट्स वेट इज़ कुरैक्टेड फ्रॉम 13.5 टू 9। मीनस जो एक्चुअल दे विच बेरिलियम का वेट है एटॉमिक मास है वो 9 है ना कि 13.5। इस चीज़ को भी फर्स्ट टाइम किन्हों ने प्रूव किया मेंडलीव ने। ठीक है, थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलीमेंट्स। जिमें कि असी पहले ही डिस्कस किया है कि उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाने लगे अपने टेबल दे विच कुछ वेकेंट स्पेसिस प्रोवाइड की हैं क्योंकि उन्होंने पहला ही उस चीज़ की प्रेडिक्शन हो चुकी सी। प्रेडिक्शन जिसों असी पंजाबी दे विच भविष्यवाणी कह दें। ठीक है, मीन सानू पता है कि ये चीज़ इन फ्यूचर होएगी तो उन्होंने भी अपने पीरियोडिक टेबल से अपने जो क्लासीफिकेशन ते बहुत ज़्यादा यकीन सी कि कुछ एलीमेंट्स जेडे उस टाइम ते नोन नहीं सी उन्हां दी डिस्कवरी फ्यूचर दे विच डेफिनेटली होएगी तो उन्होंने उन्हां एलीमेंट्स लिए अपने पीरियोडिक टेबल दे विच प्रॉपर प्लेस भी जो है वो प्रोवाइड की हुई सी। ठीक है, तो बेटा ये 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल दियां किहड़ियां सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलीमेंट, सेकेंड की है बेटा कुरैक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस एंड थर्ड इज प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हले भी जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उस दे विच हले भी काफ़ी सारियां कमियां हैं। मीन्स डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। द नेक्स्ट टॉपिक है तुहाडा लिमिटेशंस और यू कैन से डिफेक्ट्स of Mendeleev periodic law or you can say periodic table। हले भी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ के विच की कमियां ने। फर्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हुन हाइड्रोजन अपने बेटा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलीमेंट है। ठीक है, तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन को किस ग्रुप के विच प्लेस किया इन फर्स्ट ग्रुप। बट जो हाइड्रोजन है उसदियां बहुत प्रॉपर्टीज़ 7th ग्रुप वाले एलीमेंट्स नाल भी मैच करती हैं। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन की जो रिजेंबलेंस है वो फर्स्ट ग्रुप एलीमेंट्स नाल भी है एज वेल एज 7th ग्रुप एलीमेंट्स नाल भी है। तो मेंडलीव ने
इस चीज़ ਨੂੰ एक्सप्लेन नहीं किया कि की स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिस करके हाइड्रोजन ਨੂੰ फर्स्ट ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ही रखा गया है और उसनों 7th ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों नहीं रखा जा सकता। ठीक है, मीन्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ਨੂੰ ਉਹ कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस से एक्सप्लेन नहीं कर सके। सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हुण बेटा आइसोटोप्स की असी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ये असी सेकेंड यूनिट डिस्कस किया है। तो हुण देखो मेंडलीव सी जो उसका पीरियोडिक टेबल सी दैट वाज बेस्ड अपॉन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, हुण देखो सानू पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हुंदे ने और सब दा एटॉमिक नंबर कितना है 1 1 1 बट एटॉमिक मासेस ने 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव these 3 isotopes of hydrogen should be placed in different groups। ठीक है, क्योंकि असी कह रहे हैं कि मेंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स प्लेस किया है। तो क्योंकि इसका एटॉमिक वेट है 1, इसका 2, इसका 3, तो ये जोड़े तीनों आइसोटोप्स सीगे बेटा हाइड्रोजन दे शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स बट मेंडलीव ने सारे आइसोटोप्स को एक ही ग्रुप के विच रखा हुआ है। तो इसका की रीजन है, ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द रीजन। थर्ड की सी बेटा एनॉमलस पेयर। एनॉमलस पेयर का की मतलब है, फिर वही चीज़ है कि मेंडलीव का जो स्ट्रॉन्ग इशू सी दैट वाज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो अपने पीरियोडिक टेबल दे विच एलीमेंट्स ने बेटा आर्गन एंड पोटाशियम। आर्गन का एटॉमिक मास हुंदा बेटा 18 और इसका हुंदा 19। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक वेट है इट इज़ 39.9 एंड इट इज़ 39.1। ठीक है बेटा, आर्गन और पोटाशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 18 एंड 19 एंड एटॉमिक मासेस 39.9 एंड 39.1। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग आर्गन शुड बी प्लेस्ड आफ्टर पोटाशियम। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक वेट है वो पोटाशियम नालों ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द पोटाशियम बट उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल दे विच आर्गन नू किस दे अगे प्लेस किया होया, पोटाशियम तो अगे, पोटाशियम तो पहला। तो इसका की रीजन है वाई ही प्लेस्ड आर्गन बिफोर पोटाशियम। ठीक है, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट है सम similar elements are placed separately। अगला की है उन्होंने मेन जो कमी है पीरियोडिक टेबल की कि कुछ एलीमेंट्स पीरियोडिक टेबल दे विच इदां दे भी देखे गए जिन्हां दी प्रॉपर्टीज एक दूसरे नाल मैच करदियां ने बट फिर भी वो डिफरेंट ग्रुप्स दे विच प्लेस किए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड मरकरी। कॉपर और मरकरी दियां काफ़ी प्रॉपर्टीज एक दूसरे नाल सिमिलर ने। ठीक है, अगर इन्हां दी प्रॉपर्टीज सिमिलर ने बेटा देन दे शुड बी प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स बट मेंडलीव हैज़ प्लेस्ड कॉपर एंड मरकरी इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो उन्होंने इन्हों डिफरेंट ग्रुप्स के विच प्लेस किया है। तो उसका भी की रीजन है, ही वॉज अनएबल टू डिस्क्राइब द रीजन। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी की होंगी है बेटा, पीरियोडिसिटी का मतलब होंगे सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टन इंटरवल्स। हुण मेंडलीव ने यही किया कि जदों जिस एलीमेंट दियां प्रॉपर्टीज किसी पहला वाले एलीमेंट नाल सेम हो जांदियां सी तां वो उस एलीमेंट नूं उस एलीमेंट के ग्रुप दे विच प्लेस कर दिंदे सी। ठीक है, बट कहंदे ये जो प्रॉपर्टीज ने
वो सिमिलर क्यों आंदियां सी, ठीक है, क्यों उन्होंने उन्होंने एक ग्रुप दे विच प्लेस किया, उसका जो रीज़न सी वो भी मेंडलीव है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। मीनस उन्होंने इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया कि क्यों इदा हो रहा है कि कुछ इंटरवल तो बाद ही जो एलीमेंट्स ने वो पहला वाले एलीमेंट्स के नाल सिमिलर हो जाते हैं, उन्हों की प्रॉपर्टीज़ दे विच पीरियोडिसिटी आ जाती है। उसका रीज़न की सी, ही वॉज अनएबल टू डिस्क्राइब द रीज़न। लास्ट इज पोजिशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। Position of lengthenoids and actinoids। ये बेटा हले तुहानूं नहीं पता लगेगा लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो आप नैक्सट पीरियोडिक लॉ पढ़ांगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उहदे विच असीं देखांगे, या जिन्हां कोल बुक्स अवेलेबल ने बेटा वो अपने जो फर्स्ट पेज ते तुहाडा पीरियोडिक टेबल बनिया होया है, ठीक है, मैं दिखा भी दिंदी हां तुहानूं। दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये थोड़ी सारिया बुक्स के विच बनया होगा। तो तुसी नोटिस करोगे इस पीरियोडिक टेबल के बेस के उपर दो अलग लाइनस लगिया हुई, दो अलग रोज़ बनिया हुई ने, ठीक है। तो ये जिहड़ियां रोज़ ने देज आर ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो मेंडलीव दे जो पीरियोडिक टेबल दे विच इन्हां लई कोई भी जगह नहीं छड्डी गई, ठीक है। उन्होंने लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स बारे कुछ भी अपने पीरियोडिक टेबल दे विच एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये मेन लिमिटेशन सीगियां मेंडलीव दे पीरियोडिक टेबल दियां, ठीक है बेटा। चलो इस तो बाद जो नैक्सट टॉपिक है तुहाडा दैट इज़ योर एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न जो लेटेस्ट है और जिसनों अज तक एज इट इज़ मन्निया जा रहा है। ये तो बेटा जिन्नियां असीं हले तक डिस्कस कीतियां ने ये पास्ट दियां डिस्कवरीज ने, पास्ट दियां सिस्टम्स ने क्लासीफिकेशन दे, जिन्होंने असीं एट प्रेजेंट यूज़ नहीं कर रहे। एट प्रेजेंट असीं किहड़ा टेबल यूज़ कर रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज atomic number and modern periodic table। हुण जदों मेंडलीव दे पीरियोडिक टेबल च कुछ कमियां महसूस कीतियां गईयां तो उस तो बाद एक साइंटिस्ट सी बेटा मोसले। मोसले वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सैप्ट दिता और उसनों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे विच यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू मोसले द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। जो मैं डेफिनेशन मेंडलीव दे पीरियोडिक टेबल यूज़ की सी बेटा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक वेट। उत्थे एटॉमिक वेट की जगह असी वर्ड की लिखना है एटॉमिक नंबर। तो इस चीज़ को फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया? मोसले ने। किद्दां? उन्होंने की किया, इलैक्ट्रॉन्स नू, ठीक है, हाई बीम इलैक्ट्रॉन्स नू एक एलीमेंट के उपर फोकस किया, ठीक है। जदों इलैक्ट्रॉन्स की बीम किसी एलीमेंट के नाल जाके टकराई तो उस एलीमेंट दे विचों रेज एमिट हुईयां और वो रेज किहड़ियां सी बेटा? एक्स रेज। किहड़ियां रेज सी? एक्स रेज। और उन्हां दी जो फ्रीक्वेंसी सी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। एक्चुअली दिस इज द अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस रिलेशन का की मतलब है? देखो वेव लेंथ सॉरी वेव, तो मैं तुहानूं दस्सिया सी पहला वाले चैप्टर च वेव के 3-4 फीचर्स होंदे ने बेटा, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एज वेल एज एम्पलीट्यूड,
ठीक है। तो ये असी कि टर्म यूज़ कर रहे हैं फ्रीकुएंसी। वो कहते जो इलैक्ट्रॉन्स किसी एलीमेंट्स नाल जाके टकरा रहे हैं उन्होंने विचों रेज एमिट हो रही ने और वो रेज किहड़ियां ने एक्स रेज, और उन्होंने एक्स रेज की जो फ्रीकुएंसी है, फ्रीकुएंसी मीनस न्यू, उसका जो अंडर रूट है दिस इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू ए इंटू Z माइनस बी। इत्थे बेटा जो ए एंड बी है दे आर कॉन्स्टेंट्स, इन्हां दी वैल्यू डिफरेंट एलीमेंट्स लई फिक्स रहिंदी है हमेशा। इट मीनस जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो डायरैक्टली किस चीज़ से डिपेंड कर रही है, Z ते। और Z की है बेटा, आप प्रीवियस चैप्टर च भी यूज़ किया है, Z की हुंदा है एटॉमिक नंबर। तुहानूं याद होएगा एटॉमिक नंबर नूं असीं Z नाल रिप्रजेंट करते हैं और एटॉमिक मास नूं असीं कैपिटल A नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मोस्टली द फ्रीकुएंसी ऑफ द एमिटेड रेज आर डायरेक्टली proportional to the atomic number of the elements, ठीक है। मीनस जो पीरियोडिक टेबल है उसदे विच जदों असी एलीमेंट्स नू प्लेस करना है, असी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट नहीं प्लेस करना, असी उसनू किस ऑर्डर च प्लेस करना है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। जदों असी डिफरेंट एलीमेंट्स नू इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर प्लेस करते हैं तद भी साडे कोल सिमिलैरिटीज़ आंदियां ने प्रॉपर्टीज़ दे विच। तां वो जो बेस है उस बेस ते ही जो पीरियोडिक टेबल बनिया उसनूं ही असी किहड़ा पीरियोडिक टेबल कहने हैं बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा। मीन्स बेटा 1 मार्क ली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो तुसी की आंसर देना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक वेट बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर। ओदा बेस सी एटॉमिक वेट और इसका बेस की है एटॉमिक नंबर। क्लीयर बेटा। चलो तो इस दे बेस ते ही असी अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसनों एक्सप्लेन करांगे, ठीक है। बट उस पीरियोडिक टेबल तक जान तो पहला साडे कोल एक छोटा जिहा टॉपिक है बेटा और काफ़ी ईजी है। अपने कोल जो पीरियोडिक टेबल है बेटा उस दे विच जो 104 एलीमेंट्स ने, मतलब पहले 104 एलीमेंट्स ने, उन्होंने प्रॉपर नेम्स दिते हुए ने, बट 104 जिसका एटॉमिक नंबर है उस तो बाद जिहड़े एलीमेंट्स ने उन्होंने जो नेमिंग की गई तो उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम फील कीतियां गई बिकॉज जिहड़े ये एलीमेंट्स सी जिन्हां दा एटॉमिक नंबर 104 तो ज़्यादा सी, उन्हां दी जो डिस्कवरी सी वो बहुत औखी सी और ये एलीमेंट्स बहुत अनस्टेबल ने। मीनस अगर असी इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ बारे डिस्कस करना चाहते हैं तो सानू बहुत हाई एडवांस या कह लो हाई रेजोल्यूशन वाली मशीन्स की जरूरत सी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी साइंटिस्ट इन्हां बारे कुछ भी जानता सी तो वो की कहता सी कि इसनों डिस्कवर मैं किया, मीनस उसकी डिस्कवरी का क्रैडिट वो खुद लेंदा सी और वो कहता सी इस करके इस एलीमेंट का जो नेम है वो मेरे नेम पे रखा जाए, ठीक है। बट जो अपना एक सिस्टम है IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, इसनों की कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक अपना इंटरनेशनल लैवल ते बेटा एक सिस्टम बनया हुआ है जिन्हें कि सारे एलीमेंट्स नू एक प्रॉपर नेम प्रोवाइड किया गया। तो IUPAC ने जिहड़े भी एलीमेंट्स का एटॉमिक नंबर मोर दैन 104 सी उहदे लई एक सिस्टम डिवेलप किया टू नेम दैम, ठीक है। तो उहदे लई उन्होंने की सिस्टम यूज़ किया, उन्होंने डिजिट लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और उन्होंने क्या कि इन्हां दे जो नाम ने वो किवें रखे जाएंगे, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड एन, ENN,
ठीक है। और जे असीं इन्हां दी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो तुसीं इन्हां दे नाम दा पहला पहला अक्षर NUBTQPHSONE यूज़ करना है, ठीक है। और जदों तुसीं किसी भी एलीमेंट का नाम रखना है उहदे पिछे तुसीं एंड किस चीज़ नाल करना है, IUM नाल। घबराना नहीं, देखो आप कर जो है नेमिंग करनी है असीं मोर दैन 100 तो भी कर सकते हैं, ठीक है। मोर दैन 100 मान लो कि असीं 101 वाले का नाम रखना है तो हुण 1 मीन्स अन, 0 मीन्स नील, ठीक है। अगेन 1 अन, बट पिछे की लगाना है ईयम, तो इसका नाम की बनेगा अन नील अनियम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 104, अगेन 1 अन, 0 नील, 4 क्वाड, पिछे की लगा देना ईयम, तो नाम की बन गया अनिल क्वाडियम, ठीक है। लेट इट बी 108 अनिल ऑक्टियम, तो नाम की बन जाएगा अनिल ऑक्टियम, ठीक है। तो इस तरीके नाल उन्होंने IUPAC सिस्टम ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया भी कोई भी एलीमेंट जिसका एटॉमिक नंबर मोर दैन 100 है, वैसे तो इनू बेटा यूज़ किया गया पहला मोर दैन 104, बट बाद में इनू 101 तो भी यूज़ किया गया। तो तुसी ये रूट वर्ड्स लैके और नाम का एंड किस नाल करना है, IUM नाल, ईएम नाल। तो इस तरीके नाल असी किसी भी एलीमेंट का नाम है जो वो रख सकते हैं विद एटॉमिक नंबर मोर दैन 100, ठीक है बेटा। तो हुण जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होएगा दैट विल बी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिहड़ा कि आपां हले तक भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है जो आपां नेक्स्ट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। ओके बेटा, थैंक यू।